दोस्तों, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सही स्टॉक को सिलेक्ट करना। क्योंकि अगर आप सही स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आप गिरते हुए मार्केट से भी पैसा कमा सकते हो, लेकिन यदि आप गलत स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बढ़ते हुए मार्केट में भी आपका लॉस हो सकता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आप सही स्टॉक कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करा तो हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे लिंक दिए हैं जिनसे आप अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री खोल सकते हो। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर आता है टाइप ऑफ बिजनेस। आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो वह बिजनेस किस टाइप का करती है, क्योंकि आप उसी स्टॉक से पैसा कमा सकते हो जिसका बिजनेस आगे चलकर बढ़ सकता है। यदि आप किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जिसका फंडामेंटल तो अच्छा है परंतु कंपनी का यह बिजनेस आगे चलकर बंद हो सकता है या फिर कम हो सकता है, इससे आपका रिस्क ज़्यादा रहता है। आइए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया आप किसी प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आजकल पूरे वर्ल्ड में प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है। इसका अल्टरनेटिव यानी उसका विकल्प ढूंढा जा रहा है। यदि आप इस प्रकार की कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा इसमें डूब सकता है, इसमें रिस्क ज़्यादा रहता है। दूसरी तरफ यदि आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रही है, उसमें आपका रिटर्न मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और आजकल आपने ज़्यादातर देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज़्यादा रिसर्च चल रही है। अब दूसरे नंबर पर हमें क्या देखना चाहिए, हमें यहाँ पर देखना चाहिए मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में मार्केट कैप भी बोलते हैं। ये क्या होता है? इसमें 3 कैटेगरी की कंपनियाँ आती है, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। अब सबसे पहले स्मॉल कैप कंपनी के स्टॉक के बारे में बात करेंगे। इसमें ग्रो होने के चांस अधिक रहते हैं, क्योंकि यदि कोई कंपनी 1000 करोड़ की है तो कल वह 10,000 करोड़ की भी हो सकती है और फ्यूचर में वह 1 लाख करोड़ की भी हो सकती है। इसलिए इसमें 100 गुना तक रिटर्न भी मिल सकते हैं। लेकिन इसमें जितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है उतना ही हाई रिस्क भी रहता है, क्योंकि यदि कोई स्मॉल कंपनी में कोई बड़ा नुकसान हो जाता है तो वह कंपनी बंद हो सकती है, क्योंकि वह बिल्कुल छोटी कंपनी है और उसमें ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाता। अब यदि लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा होती है, जिसमें आपका रिस्क कम होता है, क्योंकि ये एक बड़ी कंपनी है। यदि इसमें कोई नुकसान हो जाता है तो कंपनी इसे नुकसान को जल्दी रिकवर कर लेती है और दोबारा बिजनेस को बढ़ाती है, जिसमें आपको रिटर्न तो 3 से 4 गुना तक मिल जाते हैं या फिर इससे अधिक मिल सकते हैं। परंतु यदि आप ये सोचते हो कि लार्ज कैप स्टॉक में 100 गुना तक रिटर्न मिल सकते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, ये इसमें इतने रिटर्न नहीं मिल सकते। तो आते हैं मिड कैप स्टॉक पर। इसमें स्मॉल कैप से थोड़ा कम रिस्क रहता है और लार्ज कैप से ज़्यादा रहता है। इसमें स्मॉल कैप से ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं और लार्ज कैप से थोड़े ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। अब अपने बिजनेस टाइप देख लिया और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देख लिया। अब हम यहाँ पर तीसरे नंबर पर देखते हैं प्रॉफिट। तो अब देखते हैं कंपनी को प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, क्या प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है या हर साल घट रहा है या फिर मेंटेन है। यदि कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है तो इसका मतलब कंपनी ग्रो कर रही है और फ्यूचर में भी ग्रो करती रहेगी। यदि ऐसा है तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, जिससे आपको अच्छा प्रॉफिट भी होगा। यदि उस कंपनी का प्रॉफिट हर साल घट रहा है, इसका मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस खराब है, वह बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, जिससे फ्यूचर में कंपनी की ग्रोथ कम होगी, जिससे कंपनी के शेयर प्राइस में भी गिरावट होगी, आपका पैसा डूब सकता है। अब ये पता करने के लिए आप कंपनी के पिछले 3-4 साल का प्रॉफिट भी देख सकते हैं। जो क्वार्टरली प्रॉफिट दिखाया जाता है उसके कंपेयर भी पता कर सकते हैं कंपनी प्रॉफिट कर रही है या फिर लॉस कर रही है। तो आपने प्रॉफिट ग्रोथ भी पता लगा लिया है। अब आपको ये पता लगाना जरूरी है। नंबर 4 पर आता है लोन। कंपनी के पास कोई कर्ज तो नहीं है। यदि कोई कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 का है और उसके ऊपर 10,000 करोड़ का कर्ज है, अब यहाँ पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अब आपको यहाँ पर ये पता लगाना है कि पिछले कुछ साल में प्रॉफिट के मुकाबले कंपनी अपना कर्ज उतार सकती है या नहीं। अब नंबर 5 पर आता है यहाँ पर। इसके बाद आप यह पता कर सकते हैं कि कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है या नहीं, यानी कि कंपनी के पास कितना एक्स्ट्रा पैसा है खुद के यूज़ करने के लिए, लोन देने के लिए और कुछ काम करने के लिए, जिससे जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके पास फ्री कैश फ्लो होना चाहिए। अब यहाँ पर छठे नंबर पर आती है न्यूज।
जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अब आपको उस कंपनी के बारे में न्यूज़ भी देखनी चाहिए। यदि आप कोई अच्छा फंडामेंटल वाला स्टॉक चुन लेते हैं और उससे रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही तो इससे आपका स्टॉक में भी गिरावट हो सकती है। यदि आप कोई ख़राब फंडामेंटल वाला स्टॉक चुन लेते हैं और उसकी न्यूज़ बढ़िया आ रही है तो इससे आपका स्टॉक में भी बढ़ोतरी दिखाई देगी, इससे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें।